ये ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट उठ के आ गया मेरा यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये मेरी इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन थी। इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, क्या कह रहा हूं मैं, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक इस ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस किया होगा या फिर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। डिस्प्लेसमेंट किया होगा तो इस चीज को मैं क्या बोलता हूं, फोर्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, फोर्स बोलता हूं। अब मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं कि फोर्स का मतलब क्या हुआ। फोर्स का मतलब होता है आ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called force। देखो मैंने क्या बोला कि यहां से मैंने F फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट M पे, तो उसने कुछ अपने आप को डिस्प्लेस किया, यानी कि उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो मैंने क्या बोला, पुश पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। खींचना या धकेलना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। देखो अब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि फोर्स हमारा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। देखो फोर्स इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ रोज पुशिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं। पुशिंग करना, पुलिंग करना, लिफ्टिंग करना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो रहा मेरा फोर्स का इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन था, फोर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि मेनली फोर्स। देखो एक चीज समझना ध्यान से, मान लो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास है m। इधर से मेरा फोर्स लग रहा है F1 और इधर से मेरा फोर्स लग रहा है F2। इधर से मेरा फोर्स लग रहा है F1 और इधर से मेरा फोर्स लग रहा है F2। तो इसका मतलब अगर मैं इसका नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स, तो जो मेरा नेट फोर्स लगेगा यानी कि F, वो क्या लगेगा, F1 माइनस का F2। ठीक है, यानी कि ये कौन सा फोर्स हो गया, ये वो फोर्स हो गया जो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। पहला केस समझ में आया। दूसरा केस देखते हैं। मान लो फिर से हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और एक फोर्स लग रहा है मेरा इधर से F1 और इधर से दूसरा फोर्स भी क्या लग रहा है, F2। अब ये मेरा फोर्स किस में लग रहा है, ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ये सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके लिए F नेट फोर्स निकालता हूँ, F नेट फोर्स, तो मेरा क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 और यहाँ पे क्या था, F1 माइनस F2। ये था मेरा नेट फोर्स और अपोजिट फोर्स। अब देखो बेटा एक चीज और समझते हैं फोर्स की। मान लो मैंने बोला कि आपको 2 न्यूटन का फोर्स लगाना है। कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाना है। तो आपने पूछा ठीक है ये बताओ कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाना किधर है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाना किधर है। तो मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ। 2 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओ, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ। फोर्स कितना लगाया, 2 न्यूटन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है इसके पास क्या होता है, एक तो होती है डायरेक्शन, एक क्या होती है डायरेक्शन, और एक होता है मैग्नीट्यूड। एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो अब डायरेक्शन का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितना अमाउंट का फोर्स लग रहा है, अमाउंट ऑफ फोर्स। क्या होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का मेरा फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब इससे मेरे को एक चीज समझ में आई कि जो फोर्स होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। बेटा वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और जिसका